दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंसिडेंट्स की जो सिर्फ शॉकिंग नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर कर देते हैं। एक कोर्ट स्टाफर ने अपनी जान दे दी, एक एडवोकेट को टोल प्लाजा पर मारा गया और एसएससी एग्जाम सेंटर्स में स्टूडेंट्स का फ्यूचर ही खतरे में पड़ गया। ये सिर्फ इंसिडेंट्स नहीं, ये एक पैटर्न दिखाते हैं, एक सिस्टम जो काम नहीं कर रहा और गवर्नमेंट की पॉलिसीज या उनकी इम्प्लीमेंटेशंस की कमी का सिग्नल है। आज हम ये पूछेंगे, क्या हमारी गवर्नेंस सिस्टम सच में सिटीजन्स और एम्प्लॉयज के लिए काम कर रही है और कैसे इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला केस है साकेत कोर्ट का। एक अहमद यानी कोर्ट स्टाफर ने अपनी जिंदगी खत्म कर दी और जो नोट उसने छोड़ा वो सच में दिल दुखाने वाला है। उसने लिखा कि काम का प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो हैंडल नहीं कर पा रहा था और फिजिकल डिसेबिलिटी के बावजूद भी कोई हेल्प नहीं थी। अब सोचिए, ये एक गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशन है जहां जस्टिस देने के लिए लोग आते हैं। अगर यहाँ के स्टाफ की सेफ्टी और मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रखा जा रहा तो क्या ये नहीं दिखाता कि हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ग्राउंड लेवल पर फेल हो रही हैं? अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या कोर्ट्स में स्टाफिंग नॉर्म्स रियलिस्टिक हैं? क्या डिफरेंटली एबल्ड एम्प्लॉयज के लिए जॉब एलोकेशंस और सपोर्ट मैकेनिज्म्स सही हैं? और क्या मेंटल हेल्थ एंड काउंसलिंग फैसिलिटीज को सीरियसली लिया जा रहा है? यहाँ पर एक सजेशन है कि गवर्नमेंट और जुडिशरी मिलकर स्टाफ वर्कलोड ऑडिट, काउंसलिंग फैसिलिटीज और सपोर्ट सिस्टम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये सिर्फ एक एम्प्लॉय का इशू नहीं, ओवरऑल जस्टिस डिलीवरी का इशू है। दूसरा केस है टोल प्लाजा का। एक एडवोकेट को लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे पर टोल स्टाफ ने मारा और फोर्स किया अपॉलॉजी करने के लिए। ये वीडियो वायरल हुआ और लोग शॉक में आ गए। यहाँ सोचिए, टोल प्लाजा एक पब्लिक स्पेस है जो गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, लेकिन अगर वहाँ स्टाफ ऐसे बिहेव कर रहे हैं और गवर्नमेंट कोई प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं ले रही तो ये सिटीजन्स की सेफ्टी का एक सीरियस गैप दिखाता है। अब इस इंसिडेंट पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। क्या गवर्नमेंट प्रॉपर मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी सिस्टम्स मेंटेन कर रही है टोल प्लाजास के लिए? और अगर एक एडवोकेट जो लॉ का पार्ट है वो सेफ नहीं है तो आम सिटीजन्स का क्या? अब बात करते हैं सजेशन की। टोल कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए स्ट्रिक्ट ओवरसाइट, ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम और रेगुलर ऑडिट्स जरूरी हैं और साथ ही रैपिड रिस्पांस मैकेनिज्म डेवलप किया जाए ताकि ऐसे इंसिडेंट्स रिपीट ना हो। ये इंसिडेंट सिर्फ एक पर्सनल अटैक नहीं है, ये सिस्टम की कैपेबिलिटी पर सवाल उठाता है। तीसरा और सबसे हार्ट टचिंग केस है एसएससी एग्जाम्स का। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर के लिए मेहनत कर रहे थे, लेकिन एग्जाम का मिसमैनेजमेंट उनके लिए नाइटमेयर बन गया। सर्वर्स क्रैश, रॉन्ग क्वेश्चन, सेंटर शिफ्टिंग और स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट के लिए रामलीला मैदान तक जाना पड़ा। यहाँ हम पूछते हैं, क्या गवर्नमेंट लार्ज स्केल रिक्रूटमेंट और एग्जाम कंडक्ट कराने की प्लानिंग सही कर रही है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपेरेंसी का ध्यान रखा जा रहा है? एंड नाउ सजेशंस। एसएससी एग्जाम मैनेजमेंट के लिए टेक अपग्रेड्स, कंटिजेंसी प्लान्स और बेटर एग्जाम सेंटर एलोकेशंस जरूरी है एंड स्टूडेंट ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम को स्ट्रेंथन करना होगा। ये सिर्फ एग्जाम का इशू नहीं है, ये गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी का टेस्ट है। अब आप देख रहे हैं कोर्ट्स, हाईवेज और एग्जाम्स, तीन अलग सेक्टर लेकिन एक ही कॉमन थ्रेड, वर्क प्रेशर और स्टाफ निग्लेक्ट, सिटीजन्स और प्रोफेशनल्स की सेफ्टी का लैक, मिसमैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी का इशू। ये इंसिडेंट सिर्फ आइसोलेटेड नहीं है, ये गवर्नमेंट की इनकैपेबिलिटी को हाईलाइट करते हैं और कुछ ये सवाल उठाते हैं, क्या पॉलिसीज ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट हो रही है? क्या मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम स्ट्रांग है? और सबसे इम्पोर्टेंट, पब्लिक और एम्प्लॉयज का वेलफेयर प्रायोरिटी है या नहीं? दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे कि गवर्नमेंट इंटेंशनली फेल कर रही है, लेकिन ये जरूर सोचने वाली बात है कि हमारे सिस्टम और पॉलिसीज ग्राउंड लेवल पर लोगों की लाइफ पर कैसे इम्पैक्ट कर रही हैं। हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं और डिमांड कर सकते हैं मेंटल हेल्थ और वर्कलोड मैनेजमेंट इन कोर्ट्स, सेफ्टी और अकाउंटेबिलिटी एट टोल प्लाजास,
and transparent and well managed SSC एग्जाम्स। अगर आपको लगता है कि ये इश्यूज आपकी लाइफ को भी टच करते हैं तो अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और हाँ, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना ताकि ये मैसेज और लोगों तक भी जा सके।